हत्या, खून और धोखा, ये सभी वारदातें पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हैं, लोगों में डर पैदा करते हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कानून को मुंह चिढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं अपराध। खून बहेगा तभी मामला दर्ज होगा। जी हां, आपने सही सुना, जिससे देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने साथ कुछ भी गलत होने पर सबसे पहले न्याय के लिए खाकी वर्दी वाले को याद करते हैं। अगर वही खाकी वर्दी जब आपकी मदद करने के बजाय कुछ अनहोनी होने का इंतजार करे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ राधिका के साथ भी हुआ है, जो अपने पिता, भाई, भाभी के आतंक से परेशान है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है, मगर पुलिस है कि खून खराबे का इंतजार कर रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। थाना में मैंने 3 दिन दौड़ा थाना ने, लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। भागलपुर में खून बहेगा तो एफआईआर होगी। एक बार फिर सवालों में बिहार की पुलिस। पहले अपनों ने सताया, फिर पुलिस ने भगाया। पति से लेकर पिता तक सब निकले हैवान। पुलिस ने खून खराबे वाली थ्योरी समझाई। भागलपुर की राधिका को इंसाफ दो सरकार। भागलपुर में एक बार फिर से खाकी दागदार होते नजर आ रही है और इस बार घेरे में है विश्वविद्यालय थाना पुलिस, जहां थाना में मामला दर्ज कराने गई पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई के बदले पुलिस ने कहा कि खून खराबा की घटना होगी तभी मामला दर्ज होगा। साहिबगंज के रहने वाली राधिका अपने पिता अरुण साहा, भाई अमित कुमार और भाभी तुलसी देवी के आतंक से परेशान है और इसी परेशानी से तंग आकर उसने जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया से न्याय की गुहार लगाई है। थाना गए थे, थाना में मैंने 3 दिन दौड़ा थाना ने, लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। क्या बोले थानेदार? गंदे अभद्र वर्ड बोल रहे हैं। थानेदार भी? जी हाँ, थानादार ने बोला। मेरी सिस्टर गई, उसके साथ भी बदतमीजी किया थानादार ने। थाना ने सीधा बोला कि यहाँ खून जब तक नहीं बहेगा तब तक केस दर्ज नहीं होगा। 2014 में राधिका का विवाह पड़ोसी राज्य झारखंड के दुमका में निरंजन साह से हुई थी। बस यहीं से उसकी जिंदगी में बुरे दिन शुरू हो गए थे। पति नशेड़ी था, रोज पीता, फिर पत्नी से बबरता से पिटाई करता। गाली गलौज तो मानो आम भाषा हो। सहते सहते दर्द असहनीय हो गया तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली आई। शादी 2009 में हुई थी। गार्जियन की मर्जी से या आप अपने से किए? गार्जियन की मर्जी से। बाकायदा में न लड़का दिखाया गया था, न लड़का को लड़की देखा था। जो पसंद किए मेरे पिताजी पसंद किए। निहायत पीने खाने वाला मारने वाले से मेरे पिताजी ने शादी करा दी थी। उसे हम लोग छोड़ के चले आए, बोले कि हम अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि न वो मुझे कमा के खिलाता है, न ही बच्चों का परवरिश कर रहा है। मायके आने के बाद जो कुछ हुआ और भी ज्यादा खतरनाक है, दिल दहला देने वाला है। जब तक राधिका पर माँ का साया रहा सब ठीक ठाक रहा, लेकिन माँ के गुजरते ही पिता ही हैवान बन बैठा और ऐसी बदसलूकी करने लगा जिसे देखकर सुनकर शर्म भी शर्मसार हो उठे। तो मेरे पिताजी ने मारपीट और मेरे बड़े भाई जी ने बहुत मारपीट किए। 7-8 रोज से वो मुझे इतने गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी अभद्र बातें बोलते हुए वो लोग ने हमें बहुत मारा। उनके काम करते थे तब वो मुझे खाना और मेरे बच्चे का परवरिश करते थे। मैं बोला न तुम्हें यहाँ रहने देंगे न खाने देंगे, तुम्हारा एक एक सामान फेंकेंगे। पीड़ा जब हदें पार कर गई तो वो शिकायत लेकर थाने पहुंची, जहां ड्यूटी पर तैनात राधिका ने उसे ये कहकर चलता कर दिया कि खून बहेगा तभी करेंगे मामला दर्ज। शायद ये मामला थाने कैंपस के 4 दीवारियों के अंदर ही दब जाता, लेकिन पीड़िता ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो फुटेज बना लिया। थानेदार के रवैये के बाद पीड़िता ने भागलपुर एसपी निताशा गुड़िया को घटनाक्रम की जानकारी दी। थानेदार से हुई बातचीत का वीडियो फुटेज पीड़िता ने एसपी को दिखाया, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी के आदेश पर थानेदार ने प्राथमिकता दर्ज की।
राधिका को इंसाफ का इंतजार है। पुलिस कप्तान से शिकायत के बाद मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन दर्ज शिकायत में पीड़िता के खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा, जिसके लिए इंतजार में थाने के थानेदार अभी थाने में बैठे हैं कि कब खून बहेगा और कार्रवाई की जाए। अब क्या न्याय के लिए एक पीड़िता को लहूलुहान होना पड़ेगा और ऐसे थानेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पहले पति के जुल्मों से परेशान, फिर पिता के हैवानियत से तंग राधिका को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। चोरी का आरोप लगाते हुए एक युवक को बिजली के खंभे में बांधकर जमकर पीटा और तब तक पीटते रहे जब तक युवक बेहोश नहीं हो गया। बेहोशी से पहले युवक खुद को बेकसूर बताता रहा और लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन भीड़ थी कि मानने को तैयार नहीं। देखिए मॉब लिंचिंग की कोशिश वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। बेगूसराय में भीड़ तंत्र का क्रूर चेहरा। लोगों ने अपने हाथ में लिया कानून। खंबे से बांधकर युवक की बेरहमी से पिटाई। आखिर लोगों को क्या कानून पर नहीं विश्वास? वो रोता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा। ये भीड़ तंत्र का अंधा कानून है। इन लोगों को देश के कानून पर विश्वास नहीं है। देखिए जरा, एक युवक है जो रो रहा है, खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन इसके अगल बगल खड़े लोग गुस्से में हैं। कोई लाठी से मार रहा है तो कोई लात घूंसे बरसा रहा है। किसी को तरस नहीं आ रहा, लेकिन भीड़ का ये क्रूर चेहरा बेहद चिंताजनक है। मॉब लिंचिंग की कोशिश की ये तस्वीरें बेगूसराय की है, जहां लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक पर पैसे चोरी करने का आरोप है। तस्वीरें एक बार और देखिए और सुनिए, समझिए ये उस देश की तस्वीर है जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसी देश में लोग कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुद ही आरोपी की जान लेने में आमादा है। युवक खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन लोग एक भी सुनने को तैयार नहीं है। आक्रोशित लोगों ने युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा है। 16 तारीख से हम आए हैं, सुने हैं कि घर में चोरी हो गया, ताला तोड़ के, गोदे तोड़ के। 1.5 लाख रुपया था, ज़्यादा नहीं था, खुला था। फिर वह में समझ लगा 1.5 लाख रुपया था। अब बाकी सब जेवर था, टीका था, हार था, टीका था, हार था, 2 जोड़ा झुमका था, 2 गो शंका था, नथिया था, पायल था, जितिया था, जेवर सब खत्म हो गया। कब की घटना है? हो गया परसों। बेगूसराय के फुलवरिया की ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही है। ये तालिबानी सजा डर पैदा कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए, चोरी का आरोपी बार बार गुहार लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, पर लोगों ने एक ना सुनी और उसको जमकर पीटा, हाथ पैर बांध दिए, तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश ना हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के राजकुमार शाह के घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें चोरों ने बेटी की शादी के लिए रखे नगद और जेवरात की चोरी कर ली थी। वारदात के बाद लोगों ने 4 युवकों को छुपते देखा और शक के आधार पर दबोच लिया, बिजली के खंभे में बांध दिया और जमकर धुनाई कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया।
सारा पैसा चोरी कर ले हम। इतना भी घटना होता है सब में इसी कहानी। इससे पहले भी मुर्गा की दुकान में चोरी हुआ चोरी हुआ है तो बोलता है कि होने तो हुआ तो तुमको क्या जाता है? बराबर इसका यही काम है। टोला पड़ोस में भी कोई घर नहीं छूटा हुआ है इससे। चोरी के हम इधर नहीं कर लिए दोस्त, हम नहीं कर लिए इधर चोर क्रिया हम नहीं कर रहे। अच्छा की कर लो आप बताओ क्या की कर लो? अब कोई भी कुछ करता है इधर हमें बोल इधर नहीं चमक इधर का बाप रहे इधर का बाप रहे पुलिस पर बाप का चोरी कर चोरी कर उन्हें कर लाइदा उन्हें कर ला सही है सवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से युवक को बचा लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषी ठहराकर सजा दी जा सकती है। अदालत के अलावा किसी को भी किसी अपराधी को सजा देने का अधिकार नहीं है। बावजूद अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध है, सजा उसे भी मिलनी चाहिए। और जिस इलाके में ऐसी घटना होती है उस इलाके के पुलिस अधिकारी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कोई पत्नी अपने प्यार को पाने के लिए या कहे अपनी हवस मिटाने के लिए अपने सुहाग को सूली पर चढ़ा सकती है, जिसके साथ 7 फेरे लिए क्या उसकी हत्या की साजिश रच सकती है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि कटिहार में 20 जून को हुए हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सब सन्न रह गए। प्यार के लिए पत्नी ने ही अपनी मांग सूनी कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार में 7 फेरों के साथ साजिश। प्यार के लिए पत्नी ने किया सुहाग का खून। हवस की खातिर खुद ही कर ली खुद की मांग सूनी। बेरहम पत्नी बेनकाब अब सलाखों में कटेगी रात। उस पति को क्या पता था जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, अग्नि को साक्षी मानकर पत्नी बनाया है और ब्याह कर घर लाया है, वो ही एक दिन उसकी जान ले लेगी। पति को ये भी नहीं पता था जिससे शादी के समय साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, हर सुख दुख के साथ निभाने का वादा किया था, वो पत्नी ही उसे मौत के घाट उतार देगी। एक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास को सोए हुए अवस्था में उनके घर में घुसकर लगभग रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे अज्ञात 2 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इस घटना में जो मृतक हैं उनकी पत्नी संजोली देवी का प्रेम प्रसंग का मामला है। ये वारदात कटिहार के मुफस्सिल थाने की है, जहां अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम 20 जून को दिया गया था और इस घटना के बारे में बताया गया था कि मृतक शाम को ट्रक चलाकर घर लौटा था, जिसके बाद 2 लोग मिलने आए थे। दोनों लोगों को घर वाले नहीं पहचानते थे। तभी देर रात ट्रक ड्राइवर को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जरा हत्यारिन पत्नी का भी बयान सुनिए, जो कह रही है अपने पति को हमने नहीं मारा, वो लड़का खुद से बोला था भागने के लिए और उसने ही गोली मारने की बात कही थी। कौन किसको रखी थी मारने के लिए? हम किसी ने रखा था। वो लड़का अपने से हमको बोला चलो भागने के लिए। हम बाल बच्चा तक के कहाँ जाएंगे? मैं भागेगी तो तेरा पति भी मार के तुम लेकर चल जाएंगे। मजाक का करे, मजाक वाला बात मत करिए। तो पुलिस तो कहती है कि अवैध संबंध में आपने हत्या करा दिया। हत्या की वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में तेजी से जुट गई और पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ट्रक ड्राइवर की पत्नी ने अपने पति राजू के साथ मिलकर ही इस पूरी वारदात की साजिश रची थी। आरोपी राजू बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम करता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात ट्रक ड्राइवर की पत्नी संजली देवी के संपर्क में आया था।
वहीं से दोनों में अवैध प्रेम संबंध परवान चढ़ने लगे। संजली देवी पहले से ही 2 बच्चे की मां है। घटना के पीछे एक और वजह ये भी बताई जा रही है कि राजू ने अपने बैंक से संजिला के पति धर्मेंद्र को 90,000 का लोन दिलवाया। वारदात की साजिश से पहले धर्मेंद्र और संजली ने ये भी तय किया कि अगर धर्मेंद्र की हत्या हो जाती है तो बैंक का बाकी ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा, साथ ही वो दोनों आजादी से जिंदगी गुजार पाएंगे। हत्या का कारण मूलतः प्रेम प्रसंग है और इसके अलावा 90,000 का लोन भी मृतक धर्मेंद्र रविदास के द्वारा लिया गया था, जिसका पेमेंट नहीं हो पा रहा था और कहीं न कहीं मृतक की पत्नी की ये भी सोच थी और राजू कुमार जो इस घटना के मेन सूत्रधार थे और मृतक के पत्नी के प्रेमी थे, उन लोगों की ये सोच थी कि अगर इनकी हत्या कर दी जाएगी तो वो लोन भी माफ हो। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रेम राजू के साथ ही उस सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने हत्या की सुपारी ली थी। लेकिन ये अपराध अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। यहाँ न सिर्फ एक युवक की हत्या हुई है बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने वाली पत्नी ने सबसे भरोसेमंद रिश्ते का कत्ल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। अपराध में अब हम आपको आरा की एक बड़ी वारदात से रूबरू कराते हैं, जहां बेलगाम बदमाशों को पुलिस का रत्ते भर भी खौफ नहीं है। वहीं अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है। लूट हत्या मानो आम बात हो गई है। कुछ दिन पहले हुई लूट की घटना की दहशत से लोग सहमे हुए थे कि सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई हैरान है, परेशान है। आखिर महिला की हत्या इतनी बेरहमी से क्यों की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। आरा में अपराधी बेलगाम, लूट और हत्या की वारदात आम, जनता कर रही त्राहिमाम त्राहिमाम। आरा में अपराधी मस्त, जनता त्रस्त। महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या। आरा में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आपराधिक वारदातों से आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं से जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। जिले में मौत का खतरनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूतों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग सहमे हुए हैं तो मृतिका के घर मातम पसरा हुआ है। बदमाशों ने जिस तरीके से महिला की ऑटो में हत्या कर दी, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। ये सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव के पास की है, जहां जमशेदपुर से महिला अपने बेटे और पोती के साथ बेटी के घर आ रही थी। महिला रेलवे स्टेशन से ऑटो में सवार हुई। उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग जमशेदपुर से आ रहे हैं और आरा से फिर अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे। तो बहन के यहाँ जाने में बखरिया के पास जैसे बखरिया पार किए, वहीं पे दो आदमी मोटरसाइकिल से बीच रोड में खड़ा था। तो जिस ऑटो से जा रहे थे वो ओवरटेक करके उसको साइड से निकल रहा था। तो 10 कदम आगे गए तो गोली चलने का आवाज़ आया। हमको लगा कि गाड़ी का टायर फटा। हम पीछे घूम के देखे और टेम्पो वाले को बोले भी कि भाई देख लो तो कोई टायर पंचर हुआ। तो पीछे देख रहे तो ये बेहोश हो गई। क्या चीज़ से था वो लोग? वो लोग बाइक से था। बाइक से था। हाँ। मृतक महिला मूल रूप से कोइलवर के बिंद गांव की रहने वाली थी, जिसका नाम कलावती देवी बताया जा रहा है। वो झारखंड के जमशेदपुर से अपने बेटे और पोती के साथ आरा आई थी। आरा रेलवे स्टेशन से महिला ने ऑटो बुक किया और अपनी बेटी के ससुराल मुफस्सिल थाना के बेलघाट के लिए रवाना हो गई। तभी रास्ते में बखरिया के पास सड़क किनारे खड़े दो बाइक सवारों ने उनके ऑटो का पीछा करना शुरू कर दिया और पीछे से बुजुर्ग महिला के
सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऑटो से आ रहे थे तभी पीछे से कहाँ से आ रही थी? एक टाटा से आज आ रही थी। कल हम लोग ठहरे थे टाटा में ट्रेन में और आज हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद एक आंटी के घर गए, उसके बाद यहाँ आए हम लोग ऑटो किए यहाँ बुआ के घर जाने। स्टेशन से ऑटो की? नहीं, एक मंदिर के सामने से, शिव मंदिर के सामने। अच्छा हाँ मंदिर। हाँ वहाँ से ऑटो किए हम लोग आने के लिए। हम लोग रास्ते में मिठाई किने बुआ के लिए। उसके बाद जब हम लोग आ रहे थे तो अचानक से ना एक ऑटो वाला जो हम लोग को चला रहे थे एक आदमी को ना ओवरलोड किया, बाइक वाला को। उसके बाद ना वो ना अचानक से वही आदमी लोग ना हम लोग के पीछे पीछे आया था। उसके बाद बहुत सा भीड़ में अचानक से कोई दादी को पीछे से गोली मार। मेरे पापा को लगा कि ऑटो का चक्का ये हुआ फट गया, तो ऑटो वाले अंकल को देखे बोले कि ऑटो का चक्का देख रहे। तब तक पापा पीछे मुड़ रहे तो दादी बेहोश होकर फर्श पे गिरी थी। क्या चीज़ से वो लोग था? बाइक से था। कितने की संख्या में था वो लोग? दो। ऑटो वाला भाग गया? हाँ ऑटो वाला चल गया। ऑटो वाला तो अभी यहाँ से चल। ठीक है, क्या नाम है दादी का? कलावती देवी। घर कहाँ है इनका? घर टाटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जल्द वारदात के खुलासे का आश्वासन दे रही है। टाटा से आ रही थी, अपना जा रही थी बच्ची के यहाँ बेलघाट। इसी क्रम में कोई मोटरसाइकिल सवार पीछे टेम्पू से गोली मार दिया है और पूछताछ भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कैसे मौत हुई? मतलब गोली से लगने से मृत्यु हुआ है। आपसी दुश्मनी है या नहीं? सब कुछ अभी जानकारी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक अपराधी यूं ही बेखौफ होकर मौत का खेल खेलते रहते हैं। कब आरा पुलिस बढ़ते अपराध पर अंकुश लगा पाएगी। वारदात के बाद नहीं, वारदात से पहले पुलिस की सख्ती का असर दिखना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, वारदात से पहले खाकी से डरे, लोगों की बजाय बदमाशों के मन में दहशत हो, तभी आरा में अनकंट्रोल होते अपराध पर लगाम लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। एक बहन ने अपनी छोटी बहन की ही बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। ये अपराध बेगूसराय के सिंघौल ओपी क्षेत्र के उल्लाव गांव का है। हत्या के बाद आरोपी बहन शव को ठिकाने लगाने की फिराक में भी थी, लेकिन ग्रामीणों को खबर लगने से उसकी सारी तैयारी धरी रह गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिश्तों के रक्त चरित्र पर यह खास रिपोर्ट। बेगूसराय में रिश्तों का रक्त चरित्र। बड़ी बहन ने छोटी बहन को मार डाला। हत्यारी बहन की खौफनाक वारदात से सनसनी। पहले मर्डर, फिर ठिकाने लगाने की थी योजना। सलाखों के पीछे पहुंची कातिल बहन। बेगूसराय में रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात सामने आई है। हत्या की दिल दहला देने वाली खबर से हर कोई सन्न है। कहते हैं दो बहनें गंगा यमुना के समान होती हैं। जिस तरह दोनों नदियों का संगम होने के बाद एक दूसरे की जलधारा को अलग अलग पहचानना कठिन हो जाता है, उसी तरह दो बहनों का प्यार होता है। लेकिन सिंघौल थाना क्षेत्र के उल्लाव गांव में बड़ी बहन ने ही छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। वारदात देर रात अंजाम देने की आशंका ग्रामीणों ने जताई है, जिसकी जानकारी लोगों को सुबह लगी। इस मामले में पुलिस ने हत्या की आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 6 बजे हमारा जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। सुबह में जानकारी हमको मिला पब्लिक द्वारा कि अपने घर में अपने छोटी बहन को मार दिया है बांध करके। हम लोग को सुबह जानकारी प्राप्त हुआ 6 बजे, तो हम लोग जाकर के देखें बहुत सा ग्रामीण के साथ, लड़की को सही मरा हुआ था। सिंघौल थाना प्रभारी को सूचना मिला, उसके बाद जो है थाना प्रभारी पुलिस भेजे हैं, सदर अस्पताल लेकर गया है। जो मरा है इसका बहन इससे बड़ा है, वो कबूल कर लिया है कि हम मारे हैं। मृतक लड़की की पहचान उल्लाव निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी महतो की बेटी शालिनी कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक शालिनी कुमारी घर से बाहर बार बार भाग जाती थी। इसी से नाराज होकर बड़ी बहन प्रीति कुमारी ने अपनी छोटी बहन को
मौत की सजा दे दी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ पहले भी कई बार मारपीट कर चुकी थी, लेकिन इस बार रिश्तों को ही कलंकित कर डाला। आरोपी बहन ने घर में डीजे बजाकर उसकी आवाज तेज कर दी ताकि लोगों को घटना की भनक न लग सके, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। अमरूद का डाली से मारा है, सर में, पीछे हिस्सा में, और बहुत जगह उसको जख्म है कि लड़की घर से 1-2 दिन के लिए निकल कर भाग जाती थी। इसी एवज में अपना मैंने घर में मारपीट करता था बराबर इसको। एक आध बार हम भी छुड़ा दिए थे, गाँव बुला के इसे मारपीट रहा तो हम जाकर के देखें तो बंधा हुआ था, छोड़ा दिए थे। तो फिर इसी सिलसिला में जो है अभी रात में घटना को अंजाम दे दिया है बहने, और उसमें जो भी मिली भगत हुआ तो जांच का विषय है, जांच अपना प्रशासन करेंगे। इसी सिलसिला में हम लोग आए, उसके घर से कोई एक भी आदमी नहीं आया, 3-4 आदमी हम ही लोग हैं। फिलहाल सिंघौल थाने की पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन बहन की खूनी वारदात से हर कोई सहमा हुआ है। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर जिले की चौक चौराहों पर तरह तरह की चर्चा भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। अपराध की दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी आपराधिक घटनाओं को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।